वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान की मजीद तनज़्ज़ुली। पाकिस्तान का बरामदी शोबा सलाहियत से $60 अरब पीछे। अज़मा बुखारी ने मरियम नवाज बारे नाजेबा ट्वीट लहरा दिया। लाहौर एक बार फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। सिख यात्रियों को कशीदा हालात के बावजूद यात्रा के लिए वीजे जारी। मुबशर लुकमान का पंजाब पर करप्शन का इल्जाम। टॉकीज लाइव के डेली अपडेट में मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब, लेकिन इससे पहले हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि टॉकीज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की ताजा रिपोर्ट ने पाकिस्तान के निजाम इंसाफ की कलई खोल दी है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान एक दर्जा और नीचे गिरकर 130वें नंबर पर आ गया है। यानी हम कानून के नहीं, कानून शिकनी के चैंपियन बनते जा रहे हैं। दुनिया के सरफहरिस्त ममालिक डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड, जहां अदालतें आजाद, निजाम शफाफ और हुकूमत जवाबदेह है, और एक हम हैं जहां ताकतवर आजाद निजाम और अवाम गुलाम, और हुकूमत का कुछ पता नहीं कहां है, क्या कर रही है। पाकिस्तान का कानून कमजोर नहीं है, कानून को जानबूझकर कमजोर किया जाता है। यह वो मुल्क है जहां फैसला मुबैना तौर पर अदालत नहीं, फोन कॉल तय करती है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की तरफ से दिया जाने वाला 130वां रैंक बताता है पाकिस्तान में अदलिया की खुद मुख्तारी, फैसलों पर अमल दरामद और हुकूमती इख्तियारात की हदबंदी, तीनों चीजें सिर्फ फाइलों में हैं, अमल में नहीं। और जो कुछ आजकल हो रहा है या होने वाला है वो सब भी अवाम के मफाद, कानून की रहनुमाई के लिए नहीं, बल्कि मखसूस लोगों की आसानी के लिए है। हुकूमत को बस फिक्र है 26वीं के बाद 27वीं और 28वीं आईनी तरामीम की, जो अवाम के लिए नहीं, इक्तदार के लिए घड़ी जा रही हैं। यहां कानून कम, लॉजिक ज्यादा चलती है, और लॉजिक वही जो ताकतवर की मर्जी हो। अगर इस्लाह ना की गई तो अगली रिपोर्ट में शायद हम आखिरी नंबर पर होंगे। और हमारे ख्याल में इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि हुकूमत के बयानात ऊंचे से ऊंचे होते जा रहे हैं और कानून का मयार नीचे से नीचे। वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट ने पाकिस्तान की मईशत और हुकूमती दावों से एक और स्याह पर्दा उठा दिया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान का बरामदी शोबा अपनी सलाहियत से $60 अरब पीछे है। यह खसारा हुकूमत की पॉलिसी, नाकामी और नाअहली का नतीजा है। रिपोर्ट बताती है कि बरामदात का जीडीपी में हिस्सा 16% से घटकर सिर्फ 10% रह गया है। वजूहात: सख्त कारोबारी जवाबित, गैर लचकदार एक्सचेंज रेट और तवानाई और लॉजिस्टिक की बढ़ती लागत। वर्ल्ड बैंक ने कहा पाकिस्तान के पास सलाहियत है मगर निजाम रुकावट है। 200 से जायद सरकारी इदारे निजी शोबे को दबा रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी ने सरमायाकारी को दफन कर रखा है। बुनियादी इस्लाहात, एक्सचेंज रेट में लचक और रेगुलेटरी आसानियां, यही वो इकदाम हैं जो हुकूमत को फौरन करने चाहिए, मगर यहां अमल कम, बयानात ज्यादा हैं। पाकिस्तान में मसला वसाइल का नहीं, नीयत और निजाम का है, और वर्ल्ड बैंक ने इस नाकामी पर मोहर लगा दी है। इस सारे मामले में हुकूमत का कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहना सबसे बड़ी तबाही है। हमारे नजदीक एक संगीन जुर्म है। अज़मा जी की अच्छी बात यह है कि वो अपनी वजारत को ज्यादा सकील मामलात में नहीं उलझाती, ज्यादातर हल्के फुल्के मौज़ूआत पर गुफ्तगू करती हैं, और पंजाब की वज़ीर इत्तलात होते हुए भी बिल्कुल एक आम व्लॉगर की तरह अपना सरकारी व्लॉग करती हैं। गॉसिप किस्म की इत्तलात बहुत शौक से देती हैं। खास तौर पर वज़ीर आला के बारे कोई गॉसिप हो, चाहे जितनी भी फजूल हो, फजूल लैंग्वेज में हो, उसे नशर मुकर्रर जरूर करती हैं। हालांकि बहुत सी बातों को इग्नोर करना चाहिए, लेकिन वो इसको व्लॉग का मौजू बहस बनाकर इतनी अहमियत दे देती हैं कि सारा शहर एक दूसरे से पूछता फिरता है, वो खबर सुनी वज़ीर आला के बारे? यानी ओरिजिनल खबर शायद सिर्फ 4 लोगों तक पहुंचती है, बाकी 96 को अज़मा जी अपने व्लॉग में ढंडोरा पीट कर बताती हैं कि हाय हाय, फुलाने ने हमारी वज़ीर आला के बारे ये कह दिया, फुलाने ने वो कह दिया। वो उन मोहतरमा जो लिखती रहती हैं, मैं नहीं बोल सकती, ये एक सिर्फ निकाल के आपको दिखा रही हूँ। मैं इस खातून की ट्वीट्स बोल भी नहीं सकती। इससे आप अंदाज़ा लगा ले कि ये मोहतरमा क्या क्या फरमाती रही हैं। और मुझे नहीं पता, बाय द वे पंजाब गवर्नमेंट का केस नहीं है इसके ऊपर, लेकिन मैंने इसके ऊपर केस करना ज़रूर था डेफेमेशन लॉ के तहत। अज़मा जी, अगर आप कागज़ लहरा कर न दिखाती तो हमारे फरिश्तों को भी कानों कान खबर ना होती कि खौला खातून ने हमारी वज़ीर आला के बारे इतनी घटिया, गैर मुहज़्ज़ब और नाज़ेबा ट्वीट की है।
हमारे ख्याल में खौला से पहले वजीर आला को आपसे पूछ परतीत करनी चाहिए कि अजमा बुखारी एक ही हरकतें। वैसे वाकई ये क्या हरकत थी मिनिस्टर साहिबा? क्या जरूरत थी मरियम नवाज और सफदर के मुतालिक इतना घटिया जुमानी ट्वीट अपने शो में दिखाने की? पंजाब बदस्तूर शदीद माहौलियाती बहरान की लपेट में है। खतरनाक स्मोग ने इसके बड़े शहरी मराकज को जकड़ रखा है। 3 और 4 नवंबर को लाहौर को दुनिया का पहला या दूसरा सबसे ज्यादा आलूदा शहर करार दिया गया, जहां हवा के मयार का इंडेक्स AQI 471 से 479 की खतरनाक सतह तक पहुंच गया। फैसलाबाद में एक रीडिंग ने 1037 का तबाकुन रिकॉर्ड दिखाया और PM 2.5 की सतह आलमी इदारे सेहत की हिदायत से 119 गुना ज्यादा थी। दीगर शहर भी मुतासिर हुए। गुजरांवाला में 637 और मुल्तान में 245 से 292 का AQI रिकॉर्ड हुआ। यह सिर्फ एक माहौलियाती बहरान नहीं, यह जिंदगी और सांस की जंग बन चुका है। अगर अब भी हुकूमत ने संजीदा इकदाम न किए, फजा से इस जहर को कम करने के इकदाम न किए, तो लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान जैसे शहर कब्रिस्तान का मंजर पेश करेंगे। पाकिस्तान ने भारत से आने वाले सिख यात्रियों के लिए वाघा बॉर्डर खोल दिया है। तकरीबन 2100 वीजे जारी किए गए हैं ताकि भारतीय सिख यात्री अपने मजहबी मकामात की जियारत कर सकें। यह पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत अच्छा जेस्चर है, क्योंकि मौजूदा हालात यानी जंग जैसे माहौल के बावजूद पाकिस्तान ने मजहबी एहतराम को तरजीह दी है। यह कदम जाहिर करता है कि पाकिस्तान अमन, बर्दाश्त और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर यकीन रखता है। और एक बात याद रखिए, अगर मुसलमानों की कोई इबादतगाह भारत में होती और पाकिस्तानी वहां जाना चाहते तो मुमकिन नहीं था कि भारत इन हालात में वाघा बॉर्डर के दरवाजे खोल देता या मुसलमानों को वेलकम करता। पाकिस्तान को इस जेस्चर पर पूरा क्रेडिट दिया जाना चाहिए। और अब आखिर में मुबश्शिर लुकमान को सुनिए। कैसे हो सकता है कि पंजाब एयर बने और इसमें किकबैक्स ना शामिल हो? क्योंकि एयरलाइन की फिजिबिलिटी जो है वो तो नहीं, और कोई मुझे नहीं बता सकता कि लोकल एयरलाइन जो है वो किस तरह से फीसिबल है। रुपए में कमाए और डॉलर में खर्च करे, ये पता नहीं, मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता। और पहली फ़्लाइट जो मेन अनाउंस करके बैठे हुए कि जी लाहौर टू इस्लामाबाद, तो उसमें क्या उन्होंने निकाल लेना है ये तो वही जानते हैं। अनलेस एंड अनटिल हर चीज़ के पीछे कोई किकबैक है, 2 नंबरी है, फिर तो ठीक है। मुबश्शिर साहब हाथ जरा हौला रखें। पंजाब में कोई डेफर्मेशन एक्ट नाफिज हो गया है, खुदा न खास्ता। पंजाब पर करप्शन का इल्जाम लगाकर इस एक्ट के पहले शिकार कहीं आप ना बन जाना। टॉक इज लाइव, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।